जय हिंद दोस्तों, मैं लगातार आपके पास नए नए मुद्दे लेकर चला आता हूँ और आज मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के अंदर भी कलकल बहती गंगा हरिद्वार के अंदर, जहाँ से साक्षात हरिद्वार कहा जाता है, हरिद्वार। लेकिन इस हरिद्वार के बीच में मंथन चल रहा है। जिस तरीके से एक बार श्रीहरि ने मंथन करवाया था, इसी तरीके से IOA भी मंथन में लगा हुआ, खेल मंत्रालय मंथन में लगा हुआ। और मंथन क्या हो रहा है? मंथन इस बात को लेकर है किन किन गेमों पर उनका कब्जा जमाया जाए, किन किन गेमों को अपनी बखौती समझा जाए। लगातार खिलाड़ियों का 1 दर्जन से अधिक खेलों में उनका उत्पीड़न चल रहा है। लगातार खिलाड़ी उनके न्यायालय को दस्तक दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सर्वोच्च संस्था भारतीय ओलंपिक संघ खिलाड़ी को दबाने का व्यू रचना रच रही है, लेकिन बावजूद इसके कहीं न कहीं ऐसे अधिकारी लोग चाहते हैं कि खिलाड़ियों को गंगा पार करा। ऐसे ही एक सेवानार हमारे साथ है प्रभात कुमार शर्मा। वर्तमान में वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, हाई कोर्ट रांची में भी एक PIL दाखिल करने जा रहे हैं। और PIL दाखिल करने का सिर्फ एक ही कारण है कि जिस तरीके से बीते 2 दशकों से ताइक्वांडो एथलीट कसीजा जा रहा है, पिसा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय जिम्मेदार है। 2 से 3 साल तक या 4 साल तक प्रभात कुमार शर्मा ने सत्ता संभाली और खिलाड़ियों को एक ऐसे शिखर तक पहुंचा है जहां तक कभी भारत को इतने सारे वैश्विक पटल पर पदक नहीं मिले। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि उनको यहाँ से बेदखल होना पड़ा और एक ऐसे चेयरमैन को जो करना था इस समय सत्ता पर काबिज हो गए और उनको खेल मंत्रालय ने भी अपनी चाबी सौंप दी है। इसी को लेकर मैं आज बात करने वाला हूँ और सीधे मैं बात करूंगा प्रभा जी से। प्रभा जी, जिस तरीके से खेलों पर आज उड़न परी PT उषा इस समय अध्यक्ष है IOA की, तो गरीबी से निकली हैं, लेकिन क्या उनको गरीबी समझ में नहीं आ रही है? वो अध्यक्ष पद पर बैठ गई हैं। आज 1 दर्जन से अधिक खेल मामले ऐसे हैं जो लगातार स्पीड में चल रहे हैं, उसमें ताइक्वांडो भी है और आप लगातार प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताइक्वांडो की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर तमाम आपने मामले तय हुए हैं। जो मुझे जानकारी मिले रांची में आखिर ऐसा क्या कर रहा है कि रांची और दिल्ली में आपको लगातार जद्दोजहद करनी पड़ रही है? नहीं, अभी कोई केस हमने रांची में नहीं किया है। दिल्ली में हालांकि चल रही है केस और हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दिशा निर्देश दिया है, तो उस दिशा में कार्य चल रहे हैं। और ये चेयरमैन के द्वारा, जो भी एडहॉक कमेटी चेयरमैन के द्वारा जो भी आपराधिक कृत्य किए गए हैं, जो भी इलीगल वर्क किए गए है ना, अभी मैं उसी का मैंने आपको क्या बोला पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं, ताकि जब मिनिस्ट्री को भी पता चले, मिनिस्ट्री को भी पता चले कि हमने जिसको दिया है, जो इलीगली इलेक्ट होकर के आया है, वो क्रिमिनल ऑफेंस भी मतलब कमिट किया है। प्रभा जी, आप खुद अधिवक्ता के अंदर हाईकोर्ट में लगातार रहते हुए दिखाई दें, क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इसके अंदर वर्ल्ड ताइक्वांडो की कहीं ना कहीं भूमिका अहम रही है? बगैर सच जाने के लिए देखिए, वर्ल्ड ताइक्वांडो निश्चित रूप से वर्ल्ड ताइक्वांडो ने IOA पर भरोसा करके उन्होंने डिसीजन लिया, क्योंकि ऐसा ये सिस्टम ये बना हुआ है कि वह इंटरनेशनल फेडरेशन बहुत ज्यादा रिलाई करती है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो उनको फीडबैक दिया, उसके अकॉर्डिंगली उन लोगों ने ये एक्सेप्ट किया। और लेकिन फिर भी वर्ल्ड ताइक्वांडो अपने जगह कहीं गलत नहीं है। वर्ल्ड ताइक्वांडो ने उसमें 2 दिसंबर 2019 के लेटर में स्पष्ट लिखा था, जब इसने झूठा एक लेटर लिखा कि सोसाइटी रजिस्टर हो गई, वो तो बेचारा वर्ल्ड ताइक्वांडो मान लिया कि सही में रजिस्टर हो गया। तब भी उन्होंने बोला कि ठीक है, आप री स्टेटमेंट करो बाय नॉट लेटर देन 1 मई 2020। 6 महीने का समय दिया कि अब 6 महीने तक में आप री स्टेटमेंट कर लो जी। लेकिन हमारा जो चेयरमैन है जी, उनको तो हाईजैक करना था, सारा स्टेट एसोसिएशन बदलना था। 6 महीने में ये संभव नहीं था, है ना। तो इसीलिए उन्होंने वेबर ले लिया जी।
और आईओए से फिर वर्ल्ड ताइक्वांडो को फोन करवा दिया कि भाई इसको वेबर दे दो अभी जी। वेबर मिल गया जी। और वेबर के बाद आज तक वो इलेक्शन हुआ नहीं जो उन्होंने लिखा था कि जनरल बॉडी कॉल करो, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन रिजल्ट को आईओए से अप्रूव कराओ। जब उसका आईओए से इलेक्शन रिजल्ट अप्रूव ही नहीं हुआ, उन्होंने छुप छुपा करके इलेक्शन कराया, मिनिस्ट्री ने कैसे उसको मान्यता दे दिया? एक आदमी जो गलत तरीके से आसीन है, आप उसको मान्यता दे देते हैं, आप उसको सर्टिफिकेट लाइसेंस देते हैं कि जाओ खिलाड़ियों से जितना दोहन कर सकते हो दोहन करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भारत सरकार का लोगो लगाओ, आप पैसा तहसीलो सारे खिलाड़ियों से, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये तो भारत सरकार का है। लेकिन जिस तरीके से आज खिलाड़ियों से आप जो भी अगर भारत में खिलाड़ी देश में जाता है तो 4 से 5 लाख रुपए मिल जाते हैं, ऐसा कभी हुआ है? जो अभी जितने भी खिलाड़ी जा रहे हैं बिना पैसा के नहीं जा रहे हैं, वही बता रहा हूँ, बिना पैसा के नहीं जा रहे हैं और ऊपर से 2-2, 3-3 लाख एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जैसा सब बताते हैं। और मतलब क्या बताएं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि भाई हमारे समय में क्या था, हमें भी फंडिंग नहीं थी, हम बाकायदा लेटर लिखते थे, सर्कुलर निकालते थे कि भाई फलना एशियन चैंपियनशिप के लिए हम 4 प्लेयर भेज रहे हैं फेडरेशन की तरफ से, बाकी प्लेयर जो जाना चाहते हैं उसको ये भाड़ा लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, बाकायदा लेटर दे देते थे, वीजा फी, फेयर, बोर्डिंग, लॉजिंग सबका दे देते थे। उसके बाद भी फ्रीडम रहता था उन लोगों को कि अगर भाड़ा कहीं अगर सस्ता में आपको एयर टिकट मिल रहा है तो आप ले सकते हो। तो हम ये ट्रांसपेरेंसी के साथ करते थे। यहाँ तो कोई लेटर नहीं है, फोन कॉल पर सब पैसा कलेक्शन होता है। मैं अकेले उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो एक दीक्षित जी है, वो यूपी के सेक्रेटरी बनाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुझे जानकारी है शायद ही ऐसा कुछ जो यहाँ पर सेक्रेटरी हो, संयोजक बनाया, कहीं भी कोई ऑफिशियल उनको कोई पर्ची नहीं दी गई कि आप जिला का मालिक हैं। तो क्या इसी तरीके से क्या नाम है राज्य चलते हैं? तो इंडिया ताइक्वांडो में ऐसा ही चलेगा जब तक प्रॉपर्ली इलेक्टेड नहीं आएगा। आज जो तथाकथित प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है इंडिया तक, वो सभी स्टेट ओलंपिक, स्टेट गवर्नमेंट को फोन कर रहे हैं कि हमारा जो बॉडी है, न्यू बॉडी, उसको आप मान्यता दे दीजिए, क्योंकि वो इलेक्शन कराएंगे तो कम से कम दिखाएंगे कि भाई 15-20 एसोसिएशन जो है स्टेट ओलंपिक से एफिलिएटेड है। लेकिन अभी तक 1-2 को छोड़ के कोई ऐसे उनके उसके झांसे में नहीं आए हैं। ठीक है, बीच में आपको रोकूंगा, झारखंड भी छोड़ दें, झारखंड है जो मुझे जानकारी सिर्फ एक स्टेट है, एक ही एसोसिएशन है, लेकिन दूसरे राज्यों की बात करूँ तो 3-3, 4-4 एसोसिएशन है। इसका कारण क्या है, समझ नहीं आया मुझे। देखिए, एक तो जो मांगेशकर ने बॉडी बनाई, ठीक है, और एक जो इंडिया ताइक्वांडो ने बनाई, एक जो हमारा है तो हमारा चल ही रहा, इसलिए 3-3 हो गए। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है, झारखंड में नहीं है, झारखंड में नहीं। वो इसका कारण क्या है सर? देखिए, आपके खिलाड़ियों का समर्पण, जितने भी कोच है, जितने भी प्लेयर है, कोई ये नहीं बोल सकता है, दावे के साथ बोल रहा हूँ कि प्रभात शर्मा ने किसी चीज के लिए पैसा मांगा हो या संजय शर्मा ने पैसा मांगा हो कि इस काम के लिए आपको इतना रुपया लगेगा, कभी ऐसा काम नहीं करते। आपके एक विरोधी भी हुआ करते थे, जनरल सेक्रेटरी, नाम लेना चाहूंगा जरूर, कमलेश पांडे। हाँ, वो आपके शिष्य भी रहे। हाँ, वो भी ध्रुव विरोधी थे एकदम, और आज वो आपके साथ खड़े हुए। बिल्कुल, वो उन्होंने खुद रियलाइज किया कि हम भटक चुके थे, और उन्होंने जब बोला कि ऐसा ऐसा है सर, हम थोड़ा दिग्भ्रमित हो गए थे, लेकिन हम आपके साथ ही है, क्योंकि जितने भी लड़ाई चलती रही है, कमलेश पांडे में ये गुण था, हमेशा जहां भी मिलता था, जितना भी अदावत रहे, वो जरूर सर झुका के बॉव करता था, वो रेस्पेक्ट देता था। तो कहीं न कहीं उसके दिल में गुरु के प्रति कुछ था जगह, इसीलिए वो अचानक उनके पास में ज्यादा उमड़ गया, तो बोला, हम लोग बोला मोस्ट वेलकम, ये मेरा कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, उनको बाकायदा सम्मान उसको हमने ले लिया। दूसरी बात मैं बात करूंगा कि जिस तरीके से 3-3, 4-4 एसोसिएशन नुकसान हो रहा है, आप खेल मंत्रालय की बात करूं, भारतीय ओलंपिक संघ बात करूं, तो आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान कहीं न कहीं सीधे सीधे ताइक्वांडो हो रहा है? सीधे सीधे हो रहा है, ताइक्वांडो तो गर्त में जा रहा है, गर्त में जा रहा है। जो इतना जो खिलाड़ी सब जो अभी नहीं शामिल हो, और ये देखिए, ये ऊपर वाले के पास देर भले अंधेर नहीं है, और जितने भी हमारे राज्य ताइक्वांडो संघ, वो कभी नहीं छोड़ेंगे इस अन्याय को, और उसी के बल से मेरा बल है, और जितना भी स्टेट एसोसिएशन है, वो लोग भी ठान रखा है
कि देखते हैं सर कैसे ये इंडिया ताइक्वांडो अल्टीमेटली सक्सेस करता है। प्रधान जी, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लगातार खेलों पर दबा के पैसा खर्च किया रहा है और खिलाड़ियों को विदेश भी ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन ताइक्वांडो की बात करें तो एशिया में एसएफ सुरेंद्र भंडारी को लेकर आज तक कोई मेडल नहीं आया। हम ओलंपिक का ख्वाब देखते हैं, तो ये साकार कैसे होगा? ये साकार तब होगा जब एक फेडरेशन में गुड गवर्नेंस आएगा, फेडरेशन एक वैलिडली स्पोर्ट्स कोड के हिसाब से इलेक्ट होके आएगी और गवर्नमेंट का संरक्षण प्राप्त होगा, तभी जाकर के ये आ सकता है। यहाँ देखिए, जब तक ताइक्वांडो को बिजनेस रूप से हटा करके ताइक्वांडो को एक सोशल प्लेटफॉर्म पर ला करके, जब ताइक्वांडो सेवा के लिए समर्पित होकर कार्यकारी जो अध्यक्ष जी, जो भी कार्यकारिणी समिति है, नहीं काम करेंगे, कभी हम देश हित में कोई काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ताइक्वांडो को पैसा कमाने का जरिया बनाया। जिस तरीके से जूनियर चट्टानी ताइक्वांडो पर कब्जा करना चाहा, उनको राम राम कर दिया गया, निस्नाबूद कर दिया गया, चंद्रशेखर जी आए, हरीश कुमार जी आए, उसके बाद लगातार 15 साल तक उन्होंने ठीक ठाक चला, लेकिन दुर्गति हुई, आप आए, लेकिन आप एक बात लेकिन जिस तरीके से आज अर्थ में चल गया, तो आपने प्रयास किया, आज वो जितना खत्म हो चुका है, तो क्या भारतीय ओलंपिक संघ भी इतना नहीं है भाई कि हमारा ताइक्वांडो से तमाम ऐसे खेल जो वर्ग में जा रहे हैं, उनको ध्यान के लिए हम लोग ओलंपिक के लिए ख्वाब सोचे, 2036 में हम ओलंपिक करने की सोच रहे हैं, तो साकार कैसे होगा देश के प्रधानमंत्री का सपना? देखिए, जब तक ऑनेस्टली अपना सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं रहेगा किसी भी पदाधिकारी पर, सेंस ऑफ ड्यूटी जब तक नहीं होगा, कभी देश हित में काम नहीं होगा। जब कोई भी व्यक्ति जब अन्याय को नजरअंदाज करेंगे, तब भी कभी देश हित में कोई काम नहीं होगा। अन्याय को नजरअंदाज करना, अन्याय के प्रति भागीदारी होना, आप भी उतना ही भागीदारी हैं जितना जो अन्याय किया है। तो इसलिए हम तो चाहेंगे, और पीटी उषा मैडम से बहुत उम्मीद है, उन्होंने अभी तक इसको मान्यता नहीं दी है, ये शुक्रगुजार है, कम से कम वो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आई है, एक बहुत ही मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं पीटी उषा, इसी वजह से अभी तक नामदेव का वहां पर दाल नहीं गला। अदरवाइज वहां से भी इसी तरीके का लेटर एक तो निकल जाता, लेकिन अभी तक ये ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, मैडम का शुक्रिया है कि उन्होंने ये झूठे झांसे में और ये में नहीं आई है, उन्होंने अभी तक उसको तरजीह नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से नेशनल टूर्नामेंट के नाम पर, आई कार्ड के नाम पर, गैल कार्ड के नाम पर दुकान कभी बंद हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ये दो हम खिलाड़ियों का देखिए, गैल कार्ड जो वर्ल्ड ताइक्वांडो फीस है वो तो ऑलवेज रहेगा, है ना, लेकिन एक्स्ट्रा लेयर है खिलाड़ियों से, हाँ एक्स्ट्रा वो तो बंद होगा, वो तो बंद होगा। तो कैसे होगा सर? वो तो वही तो बताया है, जब एक सेवा समर्पित लोग नहीं आएंगे ताइक्वांडो के लिए, जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहला जरूरी है इंडिया ताइक्वांडो को अच्छे तरीके से, जो लेटर में बत्रा जी ने एज ए अध्यक्ष नामदेव को ये चिट्ठी दिया था कि एग्जिस्टिंग स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन से कंसल्ट करके इलेक्टोरल कॉलेज बनाइए, लेकिन नामदेव ने ऐसा कोई भी प्रक्रिया एडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि उसको तो नया नया एसोसिएशन बनाना था, नहीं किया। तो अगर उस जो बत्रा जी ने चिट्ठी दिए थे, अगर उस चिट्ठी का पालन होता, उस डायरेक्शंस का पालन होता, तो आज निश्चित ही कोई इलेक्ट होके आता। अगर इलेक्शन होगा, मैं नहीं भी चुन के आऊंगा, कोई बात नहीं, हमारे जितने पुराने अपने हमारी जो इंटायर फ्रेटर्निटी है वो जीत के आ जाएंगे, कोई भी जीत के आ जाएंगे, हम हार स्वीकार करेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन जबरदस्ती कोई तीसरा आकर के झपट के चला जाएगा। ये अभी मान लीजिए कि इलेक्शन होता और नामदेव हमारे बीच का ही आदमी होता, हमें कोई तकलीफ नहीं होती कि ठीक है चलो भाई, नामदेव इतना साल से स्ट्रगल कर रहा था, मेहनत कर रहा था, प्रमोट कर रहा था, तो चलो आज नामदेव जीत गया, कोई इशू नहीं होता। मुझे जानकारी है कि मंगेशकर ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं ऋषि गणेश, वो आपसे बहुत प्रेम भाव दिखा रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़ जाएं और सबसे पहले जो बाहरी व्यक्ति है यानी कि नामदेव उनको बाहर का रास्ता दिखाएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे गणेश जी के बारे में एक दो बार बात जरूर हुई, वो भी एक अच्छे व्यक्ति हैं और उनको इस पॉलिटिक्स और ये सबसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने बोला कि नहीं ताइक्वांडो के लिए हम काम करेंगे जरूर ताइक्वांडो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने बोला आप हमारे में आ जाओ या मैं आ जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने आपकी गणेश परिक्रमा शुरू कर, उनको दिखाई भी नहीं लगा कि शायद प्रभात शर्मा वापसी कर सकते हैं, जोरदार वापसी कर सकते हैं। नहीं, इम्पॉसिबल है। उस टीएफआई में कुछ है ही नहीं है, वो तो एक तीसरा टीएफआई खड़ा हुआ, वो टीएफआई तो है ही नहीं है। और गणेश परिक्रमा दबा के चल रही है आपकी, गणेश परिक्रमा आपकी दबा के चल रही है।
वो बात अलग है, लेकिन अब तो भाई मेरा डोर तो ओपन है सबके लिए, मैं किसी का एंटी नहीं हूँ, कुछ नहीं है। लेकिन बड़ी बात कह रहे हैं आपके सभी के लिए ओपन है। सबके लिए ओपन है, ये ताइक्वांडो मेरा नहीं है, सबका है, इसलिए मेरे लिए सबका ओपन है। आखिरी मेरे से सवाल है, क्योंकि 1 नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन, वर्ल्ड ताइक्वांडो का, हाँ। वर्ल्ड ताइक्वांडो का। तो जब चुनाव के बाद जो भी प्रेसिडेंट बनेगा, तो क्या आपको लगता है कि भारत की कुछ तस्वीर बदलेगी उससे? देखिए, अब कौन जीत करके आता है उस पर निर्भर करता है, उनका कैसा मैंने एटीट्यूड है, उनका क्या थिंकिंग है, उनका क्या परसेप्शन है, ये सब निर्भर करता है। जब कोई इलेक्ट होके चले आए नवंबर के बाद, तब समझ में आएगा कि हाँ इस व्यक्ति का क्या मतलब समझ है इंडिया ताइक्वांडो के बारे में, इंडिया के बारे में। तो वैसा कुछ मे भी को कुछ चेंज आ सकता है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि क्या प्रभात कुमार शर्मा एक अधिवक्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक ताइक्वांडो प्रेमी के नाते खिलाड़ियों के हित के अंदर कोई ऐसा हाईकोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से या भारत सरकार के माध्यम से कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे खिलाड़ी हमारे ओलंपिक में पदक अर्जित कर सके। आगे से बिल्कुल हम करेंगे, हम चूंकि लॉ बैकग्राउंड से हैं, इसीलिए अन्याय हमको बर्दाश्त नहीं होता और मैं इसमें लगा हुआ हूँ। और बहुत जल्द कहीं न कहीं किसी न किसी न्यायालय से हमारे पक्ष में कोई आदेश आएगा और उसी समय ताइक्वांडो को उद्धार होगा। बहुत बड़ी बात कही है प्रभात शर्मा ने, ये कि हर हाल में किसी न किसी तरीके से हम ताइक्वांडो का उद्धार करके रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ ने एक लेटर जारी किया कि वह IOA का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि मंगेशकर बॉडी लगातार भारतीय ओलंपिक संघ का उपयोग कर रही है, उनको बकायदा नोटिस दिया जाता है। खेल मंत्रालय का भी इसी तरीके से। और दूसरी तरफ इंडिया ताइक्वांडो के तथाकथित अध्यक्ष कहें, चेयरमैन कहें, नामदेव जी लगातार खिलाड़ियों का शोषण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश में भेजने के नाम पर 4 से 6 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, वहीं ट्रायल के नाम पर 4 से 6 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। और यही नहीं, गेल कार्ड के नाम पर भी खिलाड़ी को दबाकर लूटा जा रहा है। ये सभी मामले प्रभात कुमार शर्मा क्या वाकई में इस सभी द्वंद्वों को खत्म कर पाएंगे? ये एक बड़ा और पेचीदा सवाल है। अगले मुद्दे पर हम निश्चित तौर पर जरूर मिलेंगे और इस बात को लेकर बात करेंगे कि क्या ताइक्वांडो सही दिशा में चल रहा है, क्या प्रभात कुमार शर्मा ने जो अपने कंधों पर बीड़ा उठाया था, क्या उसको निभाने में वो निस्वार्थ रूप से सफल हो पाए, या वो किसी कुचक्र में फंसेंगे, या आने वाला वक्त बताए। उम्मीद की जा सकती है कि प्रभात कुमार शर्मा अपने कंधों पर जो बागडोर उन्होंने ले रखी है उसको वो सही हाथों में सौंपेंगे और खिलाड़ियों को वर्ल्ड पटल पर, विश्व पटल पर ले जा पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपने साथी सतीन के साथ प्रदीप रावत, हरिद्वार।